सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जीवन में 4 दर्शी होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी के बारे में बताए थे। अब इस वीडियो में दूरदर्शी के बारे में बताएंगे। साथियों, दर्शी 4 होते हैं। दूरदर्शी जीवों में सबसे ज्यादा दूरदर्शी गिद्ध होता है और देश के कल्याण के लिए, हित के लिए नेता का दूरदर्शी होना अति आवश्यक है। जब देश का नेता दूरदर्शी होगा तभी जन कल्याण के लिए, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक घराने और वित्तीय व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए दूरगामी सोच रखने वाला नेता जिस दिन भारत में रहेगा, उस दिन देश का सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, तथागत भगवान बुद्ध बहुत ही दूरदर्शी थे। दूरदर्शिता के कारण संविधान में उन्होंने मानव कल्याण के लिए, बैकवर्ड, शोषित, वंचित समाज के लिए हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए दूरदर्शिता का परिचय दिया। साथियों, इसीलिए आपने देखा होगा गिद्ध बहुत दूरदर्शी होता है। बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी अपने वो शिकार को पकड़ लेता है, समझ लेता है। इसीलिए वह कहीं भी दूरी पर रह करके भी उसे कभी भोजन की कमी महसूस नहीं। इसीलिए देश में किसी भी तरह का आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, अगर नेता पढ़ा लिखा है, समझदार है, दूरदर्शिता है, उसकी बुद्धि विवेक की दूरदर्शिता है, तो कभी भी देश में किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए उसके पास हमेशा एक ना एक कानूनी और औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देकर के देश के हितों की रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज भारत दूरदर्शिता विहीन होता जा रहा है। तभी हर चीज आपकी देश की बिकती हुई नजर आ रही है। हर विभाग बिकता जा रहा है। हर शिक्षा का दोहरीकरण होकर शिक्षा नीति इतनी खराब होती जा रही है कि युवाओं की, आने वाली पीढ़ियों की नस्ल खराब होती जा रही है। आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक शोध पर नहीं जाएंगी, पाखंड में भरी पड़ी हैं। 24 घंटा पाखंड की बात होती है, भ्रम फैलाया जाता है। जैसे लगता है कि भारत देश में एक भ्रमजीवी एक्सप्रेस चल रही, ट्रेन चल रही हो, जो चाहे उस भ्रमजीवी में बैठ लेता है और चल देता है। स्वर्ग विमान हो गया है जैसे भ्रमजीवी एक्सप्रेस। यही अज्ञानता और अंधकार ही लोगों को नष्ट कर रहा है। इसलिए साथियों, हर व्यक्ति को सम्यक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और संवैधानिक शिक्षा को ग्रहण करके, लिविंग ऑफ आर्ट को ग्रहण करके वह दूरदर्शी विचार को ग्रहण करे, तभी पाखंड और भ्रम से बच सकता है। क्योंकि धर्म ही एक ऐसा भ्रम जाल है जिसे जीवन भर, सदियों तक मूर्ख बना के ठगा जा सकता, किसी और व्यवस्था से नहीं ठगा जा सकता। लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा ज्ञान है, बुद्ध मार्ग ऐसा है कि वह जो प्राप्त कर लेगा वह सदियों के इस ठगी से बच जाएगा। इसलिए साथियों, तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग, दूरदर्शित मार्ग पर चल करके, अंबेडकर साहब द्वारा दिया गया संविधान दूरदर्शिता पर चल करके अपने हक अधिकार को पाई और पाखंड और भ्रमजीवी एक्सप्रेस से बची। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।